Acquired immunodeficiency syndrome, that means AIDS, HIV infection. Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, is defined as the most severe form of a continuum of illness associated with human immunodeficiency virus HIV infection. एड्स एक सीवियर फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का और ये बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ वायरसेस का जिसका नाम है रेट्रोवायरस. HIV belongs to a group of viruses known as retrovirus. These viruses carry their genetic materials in the form of ribonucleic acid rather than deoxyribonucleic acid DNA. HIV with infection with HIV occurs when it enters the host CD4 cell and causes this cell is replicate viral RNA and viral protein within turn invade other CD4 cells. और ये जेनेटिक मटेरियल्स को कैरी करता है. HIV इन्फेक्शन तब अकर होता है जब हमारे होस्ट CD4 सेल में इसका एंटर होता है, तब ये इन्फेक्शन कॉज होता है. द सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC स्टैंडर्ड केस डिफाइंड ऑफ एड्स कैटेगराइज HIV इन्फेक्शन. और जो सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन स्टैंडर्ड है, इन्होंने HIV इन्फेक्शन एंड एड्स की कैटेगरी को डिफ़ाइन किया है. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अगर कोई हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स HIV इन्फेक्टेड पार्टनर्स के साथ करता है तो उसको होने के चांसेस होते हैं. और अगर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी के साथ तो उसको होने के चांस होते हैं. अगर कोई पर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव कर रहा है तो उनको मोर चांसेस होते हैं HIV इन्फेक्शन होने का. और जैसे वो ब्लड अगर HIV इन्फेक्टेड है तो होने का चांस होता है, वैसे सबको तो नहीं होता है बट मोर चांसेस होते हैं. चिल्ड्रन, अगर मदर HIV इन्फेक्टेड है तो चिल्ड्रंस में होने का रिस्क होता है. और मदर अगर HIV इन्फेक्टेड है तो ब्रेस्ट फीड अगर इन्फेंट लेता है तो होने का चांस होता है. और मैक्सिमम नर्सेज जो होती हैं वो मेडिकल हेल्थ केयर में निडलिस्टिक इंजरी होने का चांस होता है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस होता है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, रिस्पिरेटरी में उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, डिस्निया, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथिंग होगी, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, फीवर विथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन होगा, न्यूमोसाइटिस होगा, माइक्रोबैक्टीरियम ओवम इंटरसेलुलर होगा, साइटोमेगालोवायरस होगा, HIV एसोसिएटेड ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस होता है. चांस नहीं सो होता है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नोज़िया होगी, वॉमिटिंग होगा, ओरल एंड इसोफेजियल कैंडिडियासिस होगा, वाइट पैचेस, पेनफुल स्वेलिंग होती है ओरल में. और क्रोनिक डायरिया होगा उनको, वेट लॉस होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, वीकनेस होगी, पेरिनियल स्किन जो होगी वो इनकोरेशन डैमेज हो जाएगा उसमें. और वास्टिंग सिंड्रोम, कॉकेक्सिया होगा जिसमें मल्टी फैक्टोरियल प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें क्रोनिक डायरिया सो होता है और ये मोर देन 30 डेज़ होता है. क्रोनिक वीकनेस होगा, एनोरेक्सिया होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा. हमारे ऑन्कोलॉजी सिस्टम में क्या क्या होगा, हमें कपोसी सार्कोमास होगा, बी सेल लिम्फोमास होगा, इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर होगा. कपोसी सार्कोमा होता है ये मोस्ट कॉमन HIV रिलेटेड मैलिग्नेंसी होती है. इसमें जो होता है इंडोथेलियल ब्लड की इंडोथेलियल लेयर और लिम्फेटिक वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं. और बी सेल लिम्फोमा में ये सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है और ये मोस्ट कॉमनली ब्रेन, बोन मैरो एंड GI ट्रैक्ट में होने का चांस होता है. और न्यूरोलॉजिक में होगा डिस्टल सेंसरी पोलोन्यूरोपैथी होगा जो कि पेन को लीड करेगा.
और डिक्रीज फंक्शंस को करेगा। HIV इंसेफेलोपैथी होगा जिसमें डिमेंशिया, डिक्रीज कॉग्निटिव मोटर बिहेवियरल फंक्शन होगा, मेमोरी डिफिसिट होगी, एपैथी होगी, अटेक्सिया होगा, डिलेड वर्बल रिस्पॉन्स होगा, हेलुसिनेशन होगा, साइकोसिस होगा, ट्रेमर होगा, हाइपर रिफ्लेक्सेस होगा, इनकॉन्टिनेंस सीजर होगा, क्रिप्टोकोकस न्यूमोफॉर्मन्स होगा और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी होगी, सेंट्रल एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, इंक्लूड वेस्कुलर माइलोपैथी। अदर कॉमन इन्फेक्शन में टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, CMV, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डिप्रेसिव सिस्टम्स होंगे, पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग मेंटल इलनेस होगा, न्यूरोसाइकोटिक डिस्टर्बेंसेस होंगे, एक्सपीरियंस इरेशनल गिल्ट एंड सेम, लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम, फीलिंग ऑफ होपलेस एंड वर्थलेस एंड सुसाइडल आइडिएशन होगा। इंटिगोमेट्री में होगा KS herpes complex, herpes zoster virus and various forms of dermatitis associated with painful vesicles, ड्राई फ्लैकिंग होगा स्किन या फिर एटोपिक डर्माटाइटिस होगा, सोरियासिस होगा। गायनेकोलॉजी में होगा परसिस्टेंट रिकरेंट वजाइनल कैंडिडियासिस, अल्सरेटिव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होगा, सिफिलिस एंड हर्पिस एंड जेनिटल वार्ड्स होंगे, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेसिया होगा, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होगा, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ होंगी पेशेंट को। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस मेथड में होगा कन्फर्मेशन ऑफ HIV एंटीबॉडीज़ यूजिंग, इसमें मेनली HIV-1 एंटीबॉडी ऐसे होता है, ओरस और सलाइवा टेस्ट होगा, और क्विक रैपिड HIV-1 एंटीबॉडी टेस्ट होगा। और गायनेकोलॉजी में CA-125 जाता है, CEA होता है और एलिजा टेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है। मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हार्ट का फुल फॉर्म देखते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जब कोई पेशेंट HIV इन्फेक्टेड होता है तो उनको ये थेरेपी दी जाती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये मेडिकल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया एंड वायरस दिया जाता है। निमोसाइटिक निमोनिया होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजोल, और corticosteroids should be started as early as possible and certainly within 72 hours. Alternative therapeutic agents होते हैं mild to moderate dapsone and TMP, primacoin and clindamycin. थर्ड है एटोवाकोइन सस्पेंशन एंड मॉडरेट टू सीवियर में होता है प्राइमाकोइन प्लस क्लिंडामाइसिन एंड इंट्रावेनस पेंटामाइडिन। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका? हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, इम्पेयर्ड ग्लूकोज होगा, मेटाबॉलिक लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ होगा, डैमेज ऑफ पेनक्रियाज होगा, रीनल डैमेज होगा, हेपेटिक डिसफंक्शन होगा एंड न्यूट्रोपीनिया होगा। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इसमें एजिथ्रोमाइसिन होगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन होगा। प्रिफर्ड प्रोफाइलैक्टिक एजेंट्स, रिफाम्पिसिन इज एन अल्टरनेटिव प्रोफाइलैक्सिस एजेंट। इफ पेशेंट को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो करेंट प्राइमरी थेरेपी है फॉर इन्फेक्शन ओम्फोटिरियम बी विथ और विदाउट ओरल फ्लूसाइटोसिन एंड फ्लूकोनाजोल। एडवर्स इफेक्ट्स इसका होगा एनाफाइलैक्सिस, रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, एनीमिया, फीवर एंड सीवियर चिल्स होगा। CMV रेटिनाइटिस ओरल, CMV रेटिनाइटिस में ओरल वल्गन साइक्लोवीर एंड IV गेंसीसाइक्लोवीर एंड गेंसीसाइक्लोवीर बाई ओरल एंड फास्केलिनेट
टेनाफोविर। एंटी डायरियल थेरेपी में ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट देंगे। और कीमोथेरेपी जैसे जब कैपोसार्कोमा और लिम्फोमा वगैरह होता है, कोई सा भी कैंसर होता है तो उसमें कीमोथेरेपी दिया जाता है। ट्रीटमेंट गोल आर रिड्यूस सिम्टम बाई डिक्रीजिंग द साइज ऑफ लीजन। रेडिएशन थेरेपी में ऐसा होता है कि जैसे जो हमारा लीजन है, लिम्फोमा या सार्कोमा कुछ भी है, कैंसर सेल है, वहाँ पे हाई एक्टिव रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ की सेल को डेड कर देते हैं। और लिम्फोमा में कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी बोथ देते हैं उसमें। और एंटी डिप्रेशन थेरेपी दिया जाता है पेशेंट को। न्यूट्रिशन थेरेपी दिया जाता है। न्यूट्रिशन थेरेपी में लो फैट डाइट दिया जाता है, लैक्टोज इनसोल्युबल फाइबर एंड कैफीन एंड हाई सोल्युबल फाइबर डाइट दिया जाता है। कैलोरी काउंट करके उनको प्रोवाइड किया जाता है। पेशेंट अगर वेट लॉस एक्सपीरियंस कर रहा है तो उस पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए भी हमें थेरेपी प्रोवाइड करना है। एपेटाइटिस स्टिमुलेंट्स के लिए हमें पेशेंट को एड्स रिलेटेड एनोरेक्सिया होता है, ओरल सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है। डाइट नर्सिंग प्रोसेस होगा। न्यूट्रिशनल असेसमेंट, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हम चेक करेंगे ओरल इनटेक पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एनोरेक्सिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, नोज़िया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा है, ओरल पेन, डिफ़िकल्टी इन swallowing, वेट चेक करना है पेशेंट का। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सरेशन, इन्फेक्शन, ओरल कैविटी चेक करना है, रेडनेस चेक करना है, अल्सरेशन तो नहीं हो रहा है, क्रीमी वाइट पैचेस, कैंडिडियासिस तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, और पेरिनेल एरिया पे कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटरी स्टेटस में हम चेक करेंगे कफ, स्पुटम, प्रोडक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑर्थोपनिया, टेकीकार्डिया, चेस्ट पेन, आसिस ब्रीथ साउंड। न्यूरोलॉजिक स्टेटस में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व फॉर सेंसरी डेफिसिट सच एज विजुअल चेंजेस, हेडेक, numbness, tingling in extremities, observe seizure। एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में हम टर्गर एंड ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन, एक्सेस थ्रस्ट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेवल ऑफ नॉलेज चेक करेंगे पेशेंट का। इवेल्यूएट पेशेंट नॉलेज ऑफ डिसीज़ एंड ट्रांसमिशन, कि उसको कितना नॉलेज है अपनी डिसीज़ के बारे में, और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स का नॉलेज चेक करेंगे। आइडेंटिफाई पेशेंट रीअश्योर फॉर सपोर्ट। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं हम। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, इनकोरिएशन एंड डायरिया रिलेटेड एंट्रिक पैथोजन एंड HIV इन्फेक्शन। थर्ड बना सकते हैं रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू इम्यूनोडिफिशियंसी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस, फटीग, malnutrition, impaired fluid and electrolyte imbalance, hypoxia associated with pulmonary infection। एंड फिफ्थ हम बना सकते हैं डिस्टर्बेंस थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ अटेंशन, impaired memory, confusion, disorientation associated with HIV encephalopathy। एंड सिक्स बना सकते हैं इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू PCP, इंक्रीज्ड ब्रोंकियल सेक्रेशन एंड डिक्रीज एबिलिटी टू कफ रिलेटेड टू वीकनेस एंड फटीग। एंड हम सेवन्थ बना सकते हैं पेन रिलेटेड टू इम्पेयर्ड पेरिनियल स्किन इंटीग्रिटी, सेकेंडरी ऑफ डायरिया, KS, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड impaired nutrition less than body requirement related to decreased oral intake, social isolation related to stigma of the disease,
withdrawal of support system, isolation procedure, and fear of infecting others, are anticipatory grieving related to changes in life and role and unfavorable prognosis. And last, uh, a deficient knowledge related to HIV infection, means of preventing HIV transmission, and self care.